आप सभी देशवासियों को मैं भंते आलार कालाम सादर नमो बुद्धाय जय भीम पेश करता हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोगों को ये संज्ञानित करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले मजदूरों के 29 कानून रद्द कर दिए गए थे। उसके भी पहले इस देश में बेरोजगारों के आंदोलन चले बड़े पैमाने पर। लॉकडाउन में लड़ सभी रहे हैं, चाहे वो आज का भारतीय पढ़ा लिखा नवयुवक हो जो कि बेरोजगार है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जितने भी लोग हैं लड़ सभी रहे हैं, मगर हल किसी का नहीं निकल रहा है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह मैं जहां तक समझ रहा हूं ये है कि हम समस्याओं पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन समस्याओं के कारण पर जा करके उसकी चर्चा नहीं किया करते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिस कारण से हमारे किसी भी जो है समुदाय का, किसी वर्ग का समस्या का हल नहीं हो रहा। तो बेरोजगारी समस्या है, मजदूरों का 29 कानून रद्द होना समस्या है, इस देश की बेतहाशा बढ़ती हुई गरीबी समस्या है, गिरती हुई जीडीपी समस्या है, और पूरे देश को बेचा जा रहा है ये समस्या है। मगर कारण क्या है? इस पर चर्चा जल्दी करता हुआ समाज दिखाई नहीं देता है। तो जिन लोगों के हाथ में आज की तारीख में आप लोगों ने देश की सत्ता सौंप दिया है, वो लोग हैं कौन? तो आप कहोगे कि भाजपा के लोग हैं, मगर ये जो भाजपा है ये आरएसएस की गोद में खेलने वाला बच्चा है, आरएसएस का बच्चा है। आरएसएस किसकी है? चित्पावन ब्राह्मणों की कंपनी है। जो ब्राह्मण इस देश के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किए थे, हमला किए थे, उन ब्राह्मणों की पार्टी भाजपा है। उन्हीं ब्राह्मणों की आर्य आक्रमणकारी जो ब्राह्मण है, उन्हीं की पार्टी पहले नंबर की कांग्रेस, दूसरे नंबर की भाजपा, तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, चौथे नंबर पर सीपीआई, पांचवें नंबर पर सीपीएम। ये पांच नेशनल पार्टियां इन्हीं आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों की है। और ये लोग इस देश के अंदर में जब आए, तब से ये समस्या जो है, समस्या से ग्रस्त पूरा देश है। ये आज की कोई नई समस्या नहीं है। इस देश की सभी समस्याओं की जड़ अगर कोई पूछे हमसे कि इस देश की सभी समस्याओं की जड़ क्या है, तो विदेशी ब्राह्मणों का भारत में अपने आप को शासक बनाए रखने की जो समस्या है, अपने आप को विदेशी ब्राह्मण जो आक्रमणकारी है वो इस देश का के अंदर में अपने आप को शासक बनाए रखना चाहता है। ये भारत के अंदर की सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग इस देश के अंदर में लुटेरे के रूप में आए, इस देश का विनाश किया, इस देश का सत्यानाश किया, इस देश के लोगों को गुलाम बनाया, वो लुटेरे, वो आर्य आक्रमणकारी ब्राह्मण इस देश का भला कभी नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी किसान 26 जनवरी को जब पहुंचते हैं, लाल किला की तरफ कूच करते हैं परेड निकालने के लिए, तो उसमें पुलिस वालों का संरक्षण प्राप्त जो दहशतगर्द किस्म के कुछ लोग पहले से ही वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों ने जो है जो नाजायज हरकतें करी, असंवैधानिक हरकतें करी, तो सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त लोग थे, दीप सिद्धू थे। उन पे कार्रवाई करने के बजाय उनका सहारा लेकर के जो है किसान के नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की योजना बनाई रही सरकार।
तो मेरे भाई आप लोग इस बात को समझो, आज की तारीख में जो राकेश टिकैत साहब आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, हम लोग उनको पूरा समर्थन दिए हुए है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं जो है राकेश टिकैत साहब से भी अतीत में दुश्मनों को पहचानने की भूल हुई। कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले राजनाथ सिंह से भाजपा के तमाम आला कमान के जो आज उच्च पदस्थ लोग हैं, इनसे जो है अच्छे ताल्लुकात थे। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इस तरह से जो है दुश्मनों को ना पहचान पाने की वजह से आज राकेश टिकैत साहब जो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब को ही जो सबसे बड़े हिंदू बने फिरते थे, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो है हर कदम उठाते थे या किसानों की रक्षा के लिए, आज उनको भी समझ में आ गया होगा कि वो राष्ट्रद्रोही और गद्दार देश के अंदर में घोषित किए जा रहे हैं। इसके बाद समझ में आ रहा होगा कि अब आखिर इस देश का सच्चा सपूत कौन है। अगर किसान किसान देशद्रोही, नौजवान नौकरी मांगे तो देशद्रोही, शिक्षा चौपट करी जा रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए तो जो लोग इसके खिलाफ, चौपट होती शिक्षा के खिलाफ अच्छी शिक्षा के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं वो भी देशद्रोही। मजदूरों का हक खत्म कर दिया गया, 29 कानून रद्द कर दिए गए, मजदूरों की आवाज उठाया जाए तो देशद्रोही। नक्सलवादी के नाम पर जो है आदिवासियों को मारा जा रहा है, वो लोग नक्सलवादी। जो अपने हक की बात करें उनको आरक्षण खोर के नाम पर बदनाम। इस देश के अंदर में अगर सारे के सारे लोग देशद्रोही है तो देश का वीर सपूत बचा कौन। ये आरएसएस वाले जो सबको जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये लोग जो है इस देश के अंदर में सच्चे देशभक्त है और कोई रह नहीं गया। यही लोग दिखाई दे रहे हैं अभी बचे हुए देशभक्त में। अब समझने में ये बात देर नहीं लगनी चाहिए कि जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट दूसरों को बांट रहे हैं वो स्वयं है कौन। वो भारत के मूल रूप से रहने वाले नहीं है। वो लोग जो है इस देश में सर्टिफिकेट देशभक्ति का बांट रहे हैं जो स्वयं इस देश के रहने वाले नहीं है, जिन लोगों के पुरखों ने इस देश पर हमला किया था, आक्रमण किया था, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था। जो बैकवर्ड समाज है आज के समय का, ये मौर्य काल का शासक हुआ करता था। तो बैकवर्ड समाज एक समय शासक हुआ करते थे, लेकिन आज के समय पर उनको हिंदू के नाम पर गुलाम बना के रखा जा रहा है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आजाद भारत में कभी नहीं हुई। गुलाम भारत में ओबीसी की गिनती होती थी, आजाद भारत में गिनती तक नहीं होती है। महाराष्ट्र की सरकार कुत्तों की गिनती करवा रही है। इस देश के अंदर में हिजड़े लोगों ने जो है पहचान किया कि आखिरकार सभी समाज में जो है डीएम कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, पुलिस कप्तान पैदा हुए, हिजड़ों में क्यों नहीं पैदा होते। उनको भी मालूम चला कि इस देश के अंदर हिजड़ों की गिनती नहीं होती है। उन्होंने लड़ाई लड़ करके अपनी गिनती करवाई जनगणना में, और उनके अंदर भी अभी 2-4 साल के अंदर देखा जाए तो डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पुलिस कप्तान बनना शुरू हो गए। तो हिजड़ों ने भी गिनती अपनी करवा डाली, लेकिन पिछड़ों को आज तक समझ में नहीं आया, पिछड़ों ने अपनी गिनती नहीं करवा पाई। तो ऐसा माना जा सकता है कि हिजड़ों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। पर मुझे फक्र है कि इन्हीं पिछड़ों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, दोनों मुद्दों पर वो लड़ाई छेड़ चुके हैं और उनकी परिवर्तन यात्रा निकलने जा रही है। इनकी परिवर्तन यात्रा का हम पूरे देश में स्वागत करते हैं और अपनी पूरी संगठन शक्ति के साथ जो है हम इनका समर्थन करते हैं। आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि बुद्ध का यही सिद्धांत है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इस देश के अंदर में बैकवर्ड बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्राह्मणों की व्यवस्था का शिकार है। ब्राह्मणों की व्यवस्था ने उनको लाचार, बेबस, मजबूर बना दिया। इनके अंदर में अगर इनको सारा हक अधिकार मिल गया, जैसा कि संविधान में बाबा साहब ने इनके लिए प्रावधान किया है कि संख्या के अनुपात में हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया जाए,
अगर प्रतिनिधित्व तो बैकवर्ड समाज को मिल जाता है तो ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो जाएगा, और फिर इस देश के अंदर में अगर किसी का शासन होगा तो बैकवर्ड लोगों का होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैकवर्डों की गिनती ब्राह्मण करवाने को तैयार नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो आज किसान सड़कों पर है। शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। यही लड़ाई तो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी, मगर उस समय आप लोगों ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे आखिर? डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, सर छोटू राम, इन पुरखों की लड़ाई क्या थी? तो कानून बनाने वाली संस्था में अकेले ब्राह्मण नहीं जाना चाहिए, सभी समाज के लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए। सभी समाज के लोग वहां पर जाकर के अपने अपने समाज के, अपने अपने समुदाय के हक